क्या गीता के प्रथम श्लोक बोलते वक्त धृतराष्ट्र यदि ये गलती ना करते तो क्या महाभारत का युद्ध रुक सकता था? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजयः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय प्रथम श्लोक प्रथम। यहाँ पर इसका भावार्थ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की आकांक्षा से एकत्रित हुए मेरे और पांडव पुत्रों ने क्या किया, यह प्रश्न किया था धृतराष्ट्र ने संजय से। अब यहाँ पर आप यदि एक विशेष शब्द देखेंगे कि इन्होंने यहाँ पर कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्रे और कुरुक्षेत्र, क्षेत्र जो शब्द है वहाँ पर विशेष, जो यहाँ पर विशेष रूप से कहा गया है वो क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बारे में कहा गया है। कुरुक्षेत्र कोई साधारण भूमि नहीं है, पहले उसको धर्म क्षेत्र कहा। धृतराष्ट्र ने पहले उसको धर्म क्षेत्र कहा। धर्म क्षेत्र इसलिए कहा कि वहां पर अनेक देवताओं ने अनेक प्रकार की यज्ञ किए, ऐसी पावन भूमि थी जहां पर देवताओं ने आकर के यज्ञ किए। दूसरा कुरुक्षेत्र, कुरु यानी वो याद दिला रहे हैं कि ये कुरु की भूमि है। कौन कुरु? जिनसे कुरु वंश की स्थापना हुई, कुरु वंश चला। वो कुरु जिनके कारण दुर्योधन आदि को कौरव कहा गया, लेकिन वास्तविक दृष्टि में देखा जाए तो पांडव और कौरव, जिनको आप कौरव जानते हैं, दुर्योधन आदि, ये सभी कौरव ही थे, यानी कुरुवंशी थे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः माम कहा। अब यहाँ पर इन्होंने यानी कि धृतराष्ट्र ने एक शब्द कहा कि माम कहा पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पांडुपुत्र पांडव और धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन आदि कौरव ये सभी कुरुवंशी थे। तो लेकिन उन्होंने यहाँ पर कुरुवंशी यहाँ पर नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मेरे और पांडु के पुत्र, यानी उन्होंने विघटन यहाँ पर प्रयुक्त कर दिया। यानी कि उन्होंने यहाँ पर क्या कहा कि मेरे पुत्र अलग हैं और पांडु के पुत्र अलग हैं। ये उनकी मनोदशा को दर्शाता है कि वो पहले से ही मानते थे कि जो पांडु के पुत्र हैं वे बिल्कुल अलग हैं। यानी कि अपने भाई के पुत्रों को कभी भी धृतराष्ट्र ने स्वीकार नहीं किया। यदि वो स्वीकार करते तो जब दुर्योधन ने भीम को जहर दिया था, उस समय ही उनका हाथ पकड़कर रोक सकते थे। उनको बोलते कि बेटा ये भी तुम्हारे भाई हैं, जितना अधिकार इस राज्य में तुम्हारा है उतना ही अधिकार तुम्हारे भाइयों का भी है, यानी कि पांडवों का भी उतना ही इसमें भाग है। यदि वे चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन धृतराष्ट्र ने कभी रोका नहीं। इसलिए आज ये दशा आ गई कि दोनों भाइयों के पुत्र आमने सामने राज्य के लिए, भूमि के लिए लड़ने को तैयार हो गए। इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि जब भी ऐसी परिस्थिति आए, आपके बच्चे बाल्यकाल में जब कोई गलती करें, महत्वाकांक्षी हो जाएं, तो उनको रोकें, टोकें और जितना प्रयास हो सके उनको रोकने का आपको साहस करना चाहिए। मन में किसी प्रकार की गिलानी नहीं रखनी चाहिए। उनको दंड देने में बिल्कुल दंड दीजिए, नहीं तो ऐसा ना हो कि आपके भी परिवार में कभी महाभारत की स्थिति आ जाए। इसलिए हमें गीता से सीखना चाहिए प्रथम श्लोक से कि महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले हम कैसे रोक सकते हैं। यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक प्रत्येक सनातनी को ये वीडियो भेज दें, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता तो सभी पढ़ते हैं, उसके केवल अर्थ को समझते हैं, भावार्थ अपनी दृष्टि से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।